नेक्स्ट हमारे पास अब आता है कोल एंड पेट्रोलियम। देखो कोल जो है ना, पहले तो हमें पता होना चाहिए ये कोल एंड पेट्रोलियम किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं हम फ्यूल में। जो फ्यूल होता है ना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे बर्न करने पे हीट एंड लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। कई बार हीट, लाइट एंड साउंड भी होती है, बट साउंड एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो हीट एंड लाइट के अगर फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, दैट इज फ्यूल। एनी सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड फ्यूल। एग्जाम्पल देख लो इसमें, कोल, कोक, चारकोल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नेचुरल गैस, वुड एटसेट्रा। ये हमने फ्यूल लिखे। ये जनरली क्या है, कौन से फ्यूल हैं? ये सारे कार्बन बेस्ड फ्यूल हैं, ठीक है। या तो प्योर कार्बन है या फिर कार्बन के कंपाउंड्स ही होते हैं इसके अंदर। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स आर कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन या कार्बन कंपाउंड को फ्यूल की तरह क्यों यूज करते हैं? वो इस रिएक्शन की वजह से। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस गैस तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग गैस है, वैसे तो हीट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बट ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत करती है। लेकिन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं ना, तो ये साइकिल में चलती रहती है, तो जितनी प्रोड्यूस होगी उतनी खत्म हो सकती है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की वजह से हम कार्बन कंपाउंड्स को एज ए फ्यूल यूज करते हैं। अब आते हैं कोल। कोल जो है ना, ये कार्बन की ही फॉर्म है। जो कार्बन है हमारे पास, जो वुड वगैरह था, ये वुड वगैरह अगर बहुत लंबे टाइम तक कहीं ज़मीन के अंदर दब जाए, मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। कोल क्या है? कोल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सम फ्री कार्बन, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कोल। अगर कोल से हम ये सोचें कि कोल मतलब केवल कार्बन है, तो वो गलत है। कोल के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होती है। तो कोल क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सम फ्री कार्बन, स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कोल, ठीक है। कोल की वजह से चार टाइप्स होते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, ठीक है। वो हम कभी आगे डिस्कस कर लेंगे, दोबारा आएगा भी ये टॉपिक, ठीक है। तो कोल की टाइप क्या है? पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड एंथ्रासाइट। देखो मैं देखूंगा अगली वीडियो में किसी में दे दूंगा। हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड, मैंने अभी बताया। जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, जानवर हैं, अगर वो जमीन के अंदर, बड़े, ध्यान रखना, बिग साइज जो है, वो अगर जमीन के अंदर दब जाएं और अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बuried अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बहुत लंबे टाइम तक अगर बड़े बड़े प्लांट्स, एनिमल्स अगर दबे रह जाए जमीन के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तुमने देखा होगा इस टाइम पे इंडिया में जहाँ पे भी कोल की बहुत ज़्यादा साइट्स मिलती हैं, जहाँ कोल बहुत मिलता है, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, ठीक है, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन है। ये वो पार्ट है जहाँ पे पहले ना कभी टेथिस सी हुआ करता था, टेथिस सी। तो वहाँ पे धीरे 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 करके वो भर गया। अब उसके वहाँ पे क्या हुआ जो बड़े बड़े प्लांट वगैरह, ट्री वगैरह होते थे, वो सारे उसके अंदर दब गए। अब सी में ट्रीज कहाँ से? जब बाढ़ वाढ़ आती थी तो उसके साथ बड़े बड़े पेड़ वेड़ बह के आ जाते, तो सब दबते चले गए। तो धीरे धीरे रखते वहाँ पे क्या हो गया, एक, ठीक है, लैंड तो वो पूरी फिल हो गई, वो जो सी था वो चारों तरफ बट गया अलग अलग। तुमने अगर कभी सुना हो अंगारा एंड गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो पहले वो बीच वाला एरिया जो था, जहाँ पे अभी कहते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार वगैरह एरिया, वो सब वहाँ पे टेथिस सी था, ठीक है। अगर किसी ने पुरानी हिस्ट्री पढ़ी है तो उसे पता होगा, ये पुरानी ज्योग्राफी। तो वो वहाँ से कहते हैं अभी वहाँ पे कोल डिपॉजिट इसीलिए पाए जाते हैं। कार्बोनाइजेशन मैंने बता दिया था, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। जो वुड कोल में कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। अब आते हैं पेट्रोलियम। जो बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, अगर वो सी के अंदर कहीं दब जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कहते हैं क्या होगा, जो बहुत हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत छोटे छोटे प्लांट्स एंड एनिमल जो हैं वो अगर जमीन के अंदर दब जाएं बहुत लंबे टाइम तक, तो किस में कन्वर्ट होते हैं? पेट्रोलियम में। तुमने देखा भी होगा जितनी भी पेट्रोलियम की साइट्स हैं वो सारी सीज के किनारे मिलती हैं। देखो अगर ये लैंड मास है,
ठीक है, और यहाँ ये सी है, ठीक है, ये सी है और ये लैंड है, ठीक है। तो ये बीच वाला एरिया होता है ना, थोड़ा जैसे आगे चलते जाओगे तो एकदम से ट्रेंच मिलती है, खाई सी मिलती है, तो यहाँ मिलते हैं पेट्रोलियम डिपॉजिट। जितने भी बड़े बड़े पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलते हैं वो सी के अंदर ऐसे कहीं एरिया में ट्रेंच के आसपास मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्वेटिक लाइफ होती है ज़्यादातर यहाँ होती है। यहाँ पे जितने भी प्लांट और या एनिमल्स होते हैं वो सारे जैसे जैसे मरते रहते हैं, वो सारे यहाँ दफन होते रहते हैं, दब जाते हैं अपने आप ही आके, तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगते हैं? पेट्रोलियम में कन्वर्ट। तो इसलिए जितनी भी पेट्रोलियम की साइट्स मिलती हैं वो सारी यहाँ मिलती हैं। तुम लोगों ने एक पेट्रोलियम साइट का नाम सुना होगा, बॉम्बे हाई। अगर तुम कहीं बॉम्बे हाई को देखो तो वो सी के अंदर जाके कहीं पे है, ठीक है। तो वो ऐसी ही किसी ट्रेंच के आसपास है इंडिया में जो है। और वैसे अगर तुम अभी सुन रहे हो तुम साउथ चाइना सी, ठीक है, जहाँ पे कहते हैं चाइना का बड़ा डिस्प्यूट सा चल रहा है, वो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे कहते हैं पेट्रोलियम डिपॉजिट मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम डिपॉजिट मिल सकते हैं। वो सारा ऐसा ही एरिया है, सी के आसपास का एरिया, ठीक है। जो चाइना है, वियतनाम है, फिलीपींस है, इनके आसपास, इनके बीच में कहीं लगता है वो एरिया। किसी दिन देखा हो साउथ चाइना सी, ठीक है, तो मतलब वीडियोज़ वगैरह में